दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया में मौजूद तमाम बर्फ पिघल गई? क्या हम लोग वाकई पानी में डूब जाएंगे? और अगर ऐसा होगा भी तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? आज की सच टीवी की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि हमारे अर्थ समेत बाकी तमाम प्लैनेट्स का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। जुलाई 2017 की बात है कि अंटार्कटिका के मकाम लार्सन सी आइस शेल्फ से एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलहदा हो गया था, जिसका रकबा 600 किलोमीटर जबकि उसकी मोटाई 200 मीटर थी, जिसमें पानी की मिकदार मिलियंस ऑफ टन्स के बराबर है। लार्सन सी शेल्फ से टूटा हुआ यह हिस्सा इस वक्त पानी में तैरता हुआ दूर होता चला जा रहा है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर अब तक सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हुए हैं। 100 में से 97 क्लाइमेट साइंटिस्ट का ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे अहम वजह हम इंसान खुद ही हैं। 19th सेंचुरी के बाद जदीद तरक्याती मंसूबों का आगाज हुआ, जिसकी मदद से इंसानी सहूलियात में इजाफा होने लगा, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया। एक तरफ ये तरक्की फायदेमंद साबित हुई, मगर दूसरी तरफ इसी तरक्की की वजह से कुदरती माहौल आलूदा होने लगा। फिर चाहे हवा हो, खुश्की हो या पानी, हर चीज इस आलूदगी की वजह से मुतासिर होने लगी। यही आलूदगी बाद में हमें ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में नजर आई। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात में सबसे अहम वजह इन सनती कारखानों से रिलीज होने वाली गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सी खतरनाक गैसेस शामिल हैं। ये गैसेस हवा में शामिल होकर कुदरती आबो हवा को आलूदा कर रही है, जो कि बाद में ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में मौजूद बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्री सतह बुलंद से बुलंद तर होती जा रही है। 19th सेंचुरी के दौरान आर्कटिक सी लेवल में 6 सेंटीमीटर तक का इजाफा हुआ। 20th सेंचुरी में ये इजाफा 3 गुना बढ़कर 19 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। नोवा की रिपोर्ट के मुताबिक 21st सेंचुरी के अख्तिताम तक आर्कटिक सी लेवल 2.5 मीटर तक जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। अगर ऐसा होता है तो तमाम आइलैंड कंट्रीज जैसा कि मालदीव, मार्शल आइलैंड, कैरापाती, ट्यूवेलो, इन तमाम ममालिक का नामो निशान खत्म हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर रहने वालों को नई जगह तलाश करनी होगी। 2050 तक यहाँ से निकलने वालों की तादाद 150 मिलियन होगी, मगर 2100 तक ये शरह 2 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन के 18% है। अभी तक हमने सिर्फ आर्कटिक ओशन की बात की है कि अगर वो पिघलने लग गया तो इससे आइलैंड कंट्रीज को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर इसके बरअक्स अगर ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और वर्ल्ड ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए तो इससे ग्लोबली सी लेवल 68.3 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर इसी रेट से ये बर्फ पिघलती रही जिससे आज पिघल रही है तो 5000 साल का वक्त लगेगा इस सारी बर्फ को पिघलने में, जिसके बाद शायद ही कोई इलाका या मुल्क इस समुद्री पानी से बच पाएगा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएंगे। यूरोप सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में एक होगा। इसके अलावा इस्तांबुल भी इस समुद्री पानी में डूब जाएगा। क्राइमियन पेनिनसुला क्राइमियन आइलैंड बन जाएगा और ब्लैक और कास्पियन सी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अज़रबैजान मजीद लैंड लॉक नहीं रह पाएंगे। अफ्रीका सबसे कम मुतासिर होने वाले कॉन्टिनेंट्स में से होगा। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ममालिक मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस खतरनाक और भयानक मुस्तकबिल से बच सकें? सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स का इंसानी जिंदगी में कम से कम इस्तेमाल से गर्म आबो हवा में बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत से यूरोपियन ममालिक अपनी 75% पावर रीन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाते हैं, जैसा कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर वगैरह। तो अगर बाकी कंट्रीज भी पावर जनरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स के बजाय रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल शुरू कर दे तो ग्लोबल वार्मिंग में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। दिसंबर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के नाम से एक मुआहिदा तय पाया,
یہ معاہدہ ورلڈ وائڈ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے بارے میں تھا، جس پر 195 ممالک نے دستخط کیے اور اس معاہدے کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔